परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी सरदार शहर में पधारे थे। चातुर्मासिक प्रवास होना था और चातुर्मासिक प्रवास का प्रवेश तो हुआ ही नहीं था। उससे पहले ही गोठी जी के वो मकान में ही विराजे थे। गदैया जी का, नोरार गोठी जी का, दोनों ये हमारे काम आते थे। वैसे तो दिन में गुरुदेव वहां विराजते हवेली गोठी जी की हवेली में, रात को संभवतः वो नोरे में गदैया जी के वहां पदार्थ, शाम को पदार्थ जाते। और अवस्था 90 के लगभग थी और एक थोड़ा सा आकस्मिक सा एक क्रम बना और गुरुदेव हमको छोड़कर पधार गए थे। तो लगभग 90 वर्षों का गुरुदेव का जीवन काल था। कितना लंबा उनका संयम पर्याय था। परम पूज्य कालूगणी के उपपात में सरदार शहर में दीक्षित हुए थे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की दीक्षा भूमि भी सरदार शहर है। वो जो बाग अभी सेठिया परिवार का जो बाग है, मुन्नालाल जी सेठिया, वहां दीक्षा का स्थल है। तो दीक्षा भी सरदार शहर में, अंतिम महाप्रयाण का स्थल भी सरदार शहर है। तो यह तो दुनिया का नियम है। जन्म लेने वाला एक दिन तो अवसान को प्राप्त होता ही है। हमारे साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी थे, वे भी पधार गए। दिल्ली में हम लोग थे, स्थिति बन गई स्वास्थ्य की, बड़ी बीमारी हो गई, आखिर वो भी पधार गई। तो यह तो दुनिया का नियम है कि आने वाला व्यक्ति एक दिन जाता है। पर हमारे बड़ों से जो हमें शिक्षाएं मिले, पथ दर्शन मिले, अच्छी अच्छी बातें जो बताएं, हम उन पर पीछे वाले अमल करें। जाने वाले तो चले जाते हैं, अब जो पीछे हैं वो अपने पुरखों के पथ पर या पुरखों के जो आदर्श या जो बातें बताई गई अच्छी अच्छी बातें, उनका जितना अनुसरण कर सकें, वही उनके प्रति हमारी मुख्यतः या भले कृतज्ञता कह दें, श्रद्धांजलि कह दें। गुणगान करना भी एक तरीका है। उसके साथ या उसके सिवाय बड़ों के पदचिन्हों पर चलने का, और उन्होंने जो कार्य किए वो बीच में रह गए तो कार्य को पूरा करने का प्रयास करें, और हम अपनी आत्मा का भी कल्याण करने के प्रति जागरूक रहें। तो पुरखों के जो संदेश हमें मिले हैं, परम पूज्य आचार्य तुलसी थे, वो भी 25 वर्ष करीब पहले पधार गए थे गंगा शहर में। तो यूं बडेरे पुरखे आखिर जाते हैं, तो जाने के बाद उत्तरवर्ती लोग हैं, पीछे हैं, अनुयायी हैं, वे उनके उपदेशों संदेशों पर जितना उचित हो या संभव हो ध्यान देकर उनको चरितार्थ करने का प्रयास करें। तो यह जो समाधि स्थल का स्थान है, और महासभा के द्वारा यह एक अधिकृत, यानी उस महासभा के अंतर्गत यह स्थान बना हुआ है, समाधि स्थल है, रहने का भी स्थान है, और भी अच्छा प्रवचन का भी अच्छा स्थल बना हुआ है। तो नाम शांति पीठ है। तो यूं तो शांति आदमी के भीतर में है, पर कई कई थोड़े निमित्त स्थान आदि अनुकूल हो तो थोड़ा वो निमित्त शांति की प्राप्ति में सहायक बन सकते हैं। फिर एक महान व्यक्ति के संदर्भ में कोई स्थान हो तो और ज्यादा उसका महत्व हो सकता है। तो यहाँ तो स्थान भी थोड़ा एकांत का है, साथ में एक महान व्यक्तित्व की समाधि का स्थान भी है। तो आज हम यहाँ सरदार शहर में आए, या सरदार शहर के परिपार्श्व जो भी यहाँ आए हैं, समाधि स्थल का स्थान और परम पूज्य गुरुदेव के जो संदेश उपदेश हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, उनको जितना हम जीवन में ला सकें, अमल कर सकें, उतार सकें, वो प्रयास करें। और हमारे धर्म संघ को एक महान व्यक्तित्व प्राप्त हुए, और हमारे धर्म संघ को जिन्होंने साया दिया, नेतृत्व दिया, पथ दर्शन दिया, संरक्षण दिया, कितनों को पढ़ाया, कितनों को दीक्षित किया, कितनों को तैयार किया, कितने कितने लोगों को प्रेक्षा ध्यान कराया,
कितनों को समस्या समाधान देने का प्रयास किया होगा। तो ऐसे महान व्यक्तित्व जो आते हैं, कुछ कईयों को राह भी दिखा देते हैं, कईयों में चाह पैदा कर देते हैं, तो फिर एक दिन वे स्वयं विदा भी हो जाते हैं। यह सृष्टि का क्रम है। तो आदमी जब तक जीवन काल है, जितना दूसरों का आध्यात्मिक भला कर सके, जितना दूसरों को शांति दे सके, और शांति नहीं दे सके तो किसी को अशांति तो कम से कम न दे, इतना तो प्रयास करें। किसी का भला ज्यादा न कर पाए तो बुरा तो कम से कम जहां तक हो सके जानबूझ के तो किसी का बुरा, अनजान में तो हो जाए, जानबूझ किसी का बुरा भी आदमी न करे, हो सके तो आध्यात्मिक भला कर सके तो बहुत अच्छी बात है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने यात्राएं भी की, अहिंसा यात्रा की, कहाँ ठेठ बॉम्बे तक पधार गए थे, महाराष्ट्र गुजरात आदि आदि अनेक प्रांतों में पधार गए थे। एक इस अवस्था भी आगे बढ़ी हुई थी, जीवन के 9वें दशक में भी यात्राएं कर ली थी। ठीक है, साधन का तो सहारा था, फिर वृद्धावस्था में साधन से भी यात्रा करना कई बार कठिन हो सकता है। तो हमारे कई वृद्ध चारित्रात्माएं तो साधन से भी ज्यादा यात्रा करना कठिन हो सकता है। तो गुरुदेव ने यात्राएं भी की, और हम जैसे शिष्यों को गुरुदेव के चरणों के पास रहने का मौका मिला, उनके चरणों में मस्तक, चरण में मस्तक रखने का, टिकाने का मौका मिला, उनसे कुछ सीखने का, सुनने का, जानने का भी मौका मिला। तो ऐसे हमारे एक महान व्यक्तित्व जो अवस्था से भी महान थे, और पुराना देखा हुआ था, ठेठ कालुगनी का जमाना उनका देखा हुआ था। तो एक पुराने इस रूप में कालुगनी के युग को देखने वाले थे, तो कालुगनी के पास रहे हुए थे, तो पधार गए थे। फिर यह समाधि स्थल गुरुदेव की स्मृति में, और एक मूल समाधि स्थल, यह स्मारक तो मान लो कहीं हो जाए, समाधि स्थल तो एक ही, तो यह समाधि स्थल यहाँ है। तो सरदार शहर में गुरुदेव ने अंतिम श्वास लिया था, जहाँ दीक्षा ली, जहाँ यह वेश मानो साधु का लिया था, वही अंतिम श्वास भी उन्होंने ले ली। तो हम परम पूज्य गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।